आज का हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो अहम मकसद जो है वो 3 नुकात पर है। सबसे पहले ये कि यहाँ जो हाल ही में जो राशन की स्केल कम की गई है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ की एजुकेशन की खस्ता हाली। नंबर 3, जो यहाँ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आए दिनों में लोगों की जो शिकायत है मनरेगा के मुतल्लिक़, उस पर हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डालेंगे। सबसे पहले ये कि यहाँ की हुकूमत वक्त ने जो हाल ही में एक फैसला लिया, कहने को तो ये है कि हम इनको फ्री राशन देने जा रहे हैं। तो मैं आपके हवाले से गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूँ, इन्होंने वो राशन मुफ्त किया है जो 2 रुपये और 3 रुपये किलो के हिसाब से लोगों को एक नॉर्मल स्केल दी जाती थी, उसको इन्होंने मुफ्त कर दिया गया। जबकि पाडर इलाका हो, दक्षिण मड़वा हो, वाड़वन हो, जहाँ पर 13 किलो राशन की स्केल दी जाती थी, जो यहाँ के हालात और वाक़ात, यहाँ के टोपोग्राफी और जोग्राफिकली जो कंडीशंस जो थे उनको मद्देनज़र रख करके साबका हुकूमतों ने यहाँ के हालात को मलूज़ खातर रखते हुए ऐसा फैसला लिया था जिससे यहाँ के लोगों की शिकम परवी हो सकती थी। हुआ ये कि इन्होंने इस कदर अनदेखी की है कि तमाम पुराने जितने भी अहकामात सरकार ने यहाँ के हालात और वाक़ात को लेकर के, यहाँ गुर्बत और पसमानदगी को मद्देनज़र रख करके फैसले लिए थे, उनको एक साथ मुस्तरद करके लोगों पर इतना जुल्म ढाया गया है कि आज लोग जो है फाका कशी के शिकार हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं जैसे कि सरकार ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है कि भाई जितनी भी इंक्रोचमेंट है, जबकि इंक्रोचमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि जितनी भी सरकारें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लोगों को जो भी सरफेस रकबा जात थे वहाँ पर जरी काश्त करने के अहकामात सादर किए थे, बाज़ाब्ता कोई रूल एंड रेगुलेशन वाज़ा करके लोगों ने खेती के लायक ज़मीनें बनाई थी। उन्हें भी सरकार इस वक्त जो है इंक्रोचमेंट के नाम पर रोशनी कानून एक्ट को लेकर के तो उन लोगों से वो उसकी कुर्की कर दी गई है। आने वाले हालात जो है इतने क्रूशल हैं, इतने लोगों के लिए मैं कहता संकट भरे हैं कि ना जाने क्या होने वाला है। आज लोग एक किस्म के फाका कशी के शिकार हैं। लोगों को 3 मई तक इन्होंने एडवांस राशन दिया जो कि इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोगों के पास कोई भी ज़राई अजनास नहीं बाकी बचा है। मैं सरकार से आपके विसातत से वजाहत कर देना चाहता है कि अगर सरकार ने हमारी जो पुरानी राशन स्केल 5 और 8 किलो की जो स्केल रखी थी उसको अगर बहाल नहीं किया गया तो लोग सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि पूरा समूचा पार्टी सड़कों पर उतरेगा और इस सरकार की जितनी भी मजम्मत करनी होगी हम करेंगे। और सरकार के लिए आज हम वजाहत कर देना चाहते हैं कि अगर हमारी राशन स्केल बहाल नहीं हुई तो वो जमात इस वक्त बरसरे इक़्तिदार दिल्ली है, बरसरे इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर है, चाहे गवर्नर इंतजामिया है, वो भी ज़ेरे अधीन मरकजी सरकार है। हम बिल्कुल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता ने ये फैसला ले लिया है। जो सरकार हमारे लिए इस किस्म के आदेश और इस किस्म के फरमान जारी करके हमारे पेट में छुरा घोंप रही है, हम उसको किसी तरीके से आने वाले चाहे पंचायती इलेक्शन हो, चाहे पार्लिमानी इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, इनका पूरी तरह से इन जमातों का हम बहिष्कार करेंगे। इनको किसी तरीके से भी हम वोट देने के लिए तैयार नहीं है और हमने इसके लिए एक हस्ताक्षर मुहिम भी शुरू करनी है। अगर इन 15 दिनों में सरकार ने कोई इकदाम नहीं उठाए तो हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर घर घर जाकर के लोगों की राय लेंगे और आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि इस मुसीबत के निस्बत आप हर एक खाना कुंबा में जाकर के दरियाफ्त करें कि आज उनकी माली हालत किस प्रकार है। महंगाई अपने जोरों पर है, किसी तरीके से लोगों की कूते खरीद इस कदर नहीं है कि वो अपनी शिकम परवी कर सके। लिहाजा सरकार अगर कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं यही जानना चाहता हूँ ये कौन सा विकास है जहाँ खाने को अन्न नहीं दे पा रहे हैं, मजदूरी करते उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, तो विकास किसका है और साथ किसका है। एक आम पार्डर की सरजमीन जो है
पूरी की पूरी जंगलात रकबे में पड़ती है। सिर्फ 20% जो खेती के लायक थी उसमें से भी आज के डेट में 5% जो है जरी काश जो जमीन थी, रोशनी एक्ट या अपने जो इन्होंने एक नाम दे रखा है इंक्रोचमेंट, वो भी वापस ले ली गई। यानी 15% जो जमीन थी उस पर हम अपनी काश्तकारी करते थे। आप मुझे बताइए, यहाँ पिछले बार 7 महीने खुश्कसाली पड़ी, जो लोगों ने बीज डाला था वो भी वापस नहीं आया, और ऊपर से एक दूसरा फरमान जारी कर दिया कि इनको मात्र 5 किलो राशन स्केल जो मुफ्त के नाम से दी जा रही है, उससे तो मैं कहता चिड़ियों को जो दाना है वो पूरा नहीं हो सकता है, जिनके घरों में 5-5, 10-10 अफराद पर मुश्तमिल है, क्योंकि यहाँ हमारा मुश्तरका कुंभा जात रहते हैं, कैसी वो अपनी शिकन पर भी कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपकी विसातत से ये सरकार पर वजाहत कर देना चाहता कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने हमारी वो पुरानी स्केल बहाल नहीं की गई तो हम एक पंचायत हेडक्वार्टर पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, हर घर में इस सरकार के खिलाफ एक किस्म के मातमी इजलास बुलाएंगे, मातमी करारदादे पास करेंगे कि भैया हो क्या रहा, किन लोगों के हाथ में हमने अपने जीवन का ये जो समर्पण किया, जो आज हमारी मुसीबतों के तरफ किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये तो राशन के मुताबिक रहा एजुकेशन का, एजुकेशन की इतना खस्ता हाली है हम बयां नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ कॉलेज नाम निहाद कॉलेज खोल दिया है, आप सिर्फ इन बिल्डिंगों का दीदार कर सकते हैं। आप देखेंगे जो एक कॉलेज के लिए माकूल स्टाफ की जरूरत होती है वो आज तक इन्होंने मुहैया नहीं करवाई गई है, और जो 2-4 लेक्चरर्स हैं वो कहीं और से तनख्वाह ले रहे हैं। यानी इस कॉलेज के नाम पर जो पोस्टें मंजूर हुई थी वो अभी तक इन्होंने नहीं दी है, और कॉलेज के नाम पर यहाँ के लोगों को अनपढ़ बनाने की एक सीधे दीदा दानिश्ता एक साजिश बनी हुई। मैं सरकार से वजाहत करना चाहता हूँ और गुजारिश भी करता हूँ कि आपने सचमुच इस इलाके को एजुकेशन के नूर से नवाजना है तो जो एक एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो यूसीजी की एक पॉलिसी होती है कॉलेज के लिए किस कदर माकूल स्टाफ की जरूरत होनी चाहिए वो मुहैया करवाई जानी चाहिए। जबकि इन्होंने ये रूसा के नाम से इस कॉलेज को मंजूर किया गया है, नए जो आज कॉलेज बन रहे हैं उसमें तो माकूल स्टाफ की मुहैया करवाया गया, यानी उसमें 14-15 सब्जेक्ट रखे गए हैं, लेकिन आप देखेंगे भाईजान वहां पर 2 सब्जेक्ट के भी लेक्चरर नहीं है। आज के डेट में जो हिंदी लेक्चरर लाया है वो कहीं और जगह है, उसकी पोस्टिंग यहाँ कैसी रखी है हमें पता नहीं है। एक तरफ से सरकार कहती है कि अटैचमेंटें हमने बंद कर दी गई है, तो फिर ये क्या ड्रामा है, इस तरफ सरकार को खसूसी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से आप मुचेल को देख लीजिए, इतना पसमानदा है, वहाँ एक हाई स्कूल का कयाम अमल में लाया गया था, और मुचेल पंचायत के अंदर 14 टीचर जो हैं जो स्कूल या तो क्लोज कर दिए गए या उनको कलम कर दिया गया, उन 14 टीचर के निस्बत कोई इल्म नहीं है, और वो हाई स्कूल जो है इस वक्त सिर्फ 3 टीचरों पर मुश्तमिल है, उसमें से भी एक टीचर जो है वो ये अपने बीएलओ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। आप अंदाजा करिए कि जरूरत तो ये थी, जो सरकार की अपनी पॉलिसी थी कि भाई जो कलम किए गए उसको नियरेस्ट हाई स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल में रखना था, उनके निस्बत कोई इल्म नहीं है। इसी तरह आप देखिए हमें इधर रमसा के तहत इधर अपने पलानी में हाई स्कूल दिया गया, उसका कुछ जो स्टाफ सेंक्शन था रमसा के तहत कुछ अरसे के लिए कुछ टीचरों को लगाया गया था, आज उस स्कूल के अंदर 4 टीचरों से ज्यादा है नहीं, उसमें से 2 टीचर जो है वो बीएलओ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह आप जाए थम हाई स्कूल की हालत देखिए, वहां पर जहां पर 13 टीचरों मास्टर 5 मास्टर ग्रेड के थे और 8 टीचर ग्रेड के थे, वहां पर आज आप देखेंगे मान्यवर 1 हेड मास्टर है और 3 टीचर है, उन 3 टीचरों में से 2 की ड्यूटी जो है बीएलओ लगा दी गई है। यानी इस कदर खस्ता हालत है कि मैं कहता कर क्या रही है सरकार। मैं आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं कि यहाँ टोटल 43 स्कूल जो है, 43 टीचर जो है, जो या तो जो स्कूल कलम किए गए वहां से आए हैं या जो पूरी तरह से क्लोज कर दिए गए, यानी 43 टीचर पार्डर के अंदर हम यहां से
इनके पास एक सेपरेट स्टाफ है, लेकिन हालात ये है उनके निस्बत इल्म ही नहीं है। जेडीओ को पूछो जनाब आपके स्कूल कितने क्लोज किए गए हैं, आपके कितने स्कूल कलम किए गए, कोई इल्मियत नहीं है, बिल्कुल हवा में ये डिपार्टमेंट चल रहा है। और हमारी जब मुलाकात हुई तो जेडीओ साहब का कहना यह है कि आज के दिन मैं किसी को कह नहीं सकता कि आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाएं। कहता ये बनाया है कि यहाँ कोई क्लस्टर हेड बनाया है, वो हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल साहब को बनाया है, प्रिंसिपल साहब की मदर बीमार है या वो इस दुनिया में नहीं रही है, वो भी इधर नहीं है। आप मुझे बताओ आज एकेडमिक सेशन चल रहा है, कब वो उनको टीचरों को देंगे, कब वो स्कूल चलेंगे, कब वो पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। मैं कहता हूँ कैसी अनारकी फैली है, कैसी बदनिज़ामी फैली हुई है, वरना गवर्नरी दौर में किसी को हिम्मत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। यानी हमने भी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम एक पीरियड जो है वो गवर्नरी दौर में गुजारा है। ऐसे ज़ाब्ते इखलाक होते थे कि मैं कहता हूं अगर हम वो करते थे तो तूफान उड़ते थे। आज तूफान भी आ जाए कि छाता लेकर के तो हवा में अपने रास्तों में चलते फिरते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि फौरन से बेशतर यहाँ पर एक इंक्वायरी टीम भेजी जाए। ये 43 टीचर लगाए कहाँ है जब आप लोगों ने अटैचमेंट भी खत्म कर दी गई है, इनकी ड्यूटियां कहाँ हैं, कोई इल्मियत नहीं। और जो सैंक्शन स्टाफ है वो लोग जो है कहीं बाहर बैठ करके यहाँ के पोस्टों से तनख्वाह लगा ले करके तो अपनी जिंदगी जो है बसर कर रहे हैं, ये लोग यहाँ के वहीं हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार संजीदा है, अगर सरकार चाहती है यहाँ की बेहबूदी करने के लिए तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाए। हमारे जो यहाँ पर ये 43 टीचर है इनको एक माकूलियत के तहत अगर तैनात किया जाए, हमें बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं। वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सभी लोग बीएड करके है, ग्रेजुएशन करके है, वो उनके निस्बत हमें इल्म नहीं। हम जानना चाहते हैं आपके साथ से भी, आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप जाकर के जेडीओ को पूछे ये टीचर हैं कहाँ। जब आपने अटैचमेंटें भी खत्म की, डिप्लॉयमेंट भी खत्म की, तो आखिर चल क्या रहा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर मैं आपको कहूँगा मनरेगा के तहत लोगों ने इतना काम किया, जिसने काम किया उसको 9 दिन नहीं मिले, जिसने काम नहीं किया उसको 100 दिन का वेतन जो है उन लोगों को दिए गए हैं। इसलिए इस पर भी हम एक इंक्वायरी चाहते हैं। लोगों ने यहाँ एक ऐसा शुगोफा पैदा किया कि इस बार आपको जी मटेरियल जो है वेंडर देंगे, हुआ ये कि उन वेंडरों को भी पैसे नहीं दिए गए। आप बहाना बनाया कि इनकी जी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, यानी करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने आज हाल ही में सुना होगा एक किसी मटेरियल सप्लायर जीआरएस ने इधर काला में 97 लाख का मटेरियल कंपोनेंट जो है किसी अपने रिश्तेदार के नाम पर ये बनाया, बैंक अकाउंट बना करके उसके खाते में चलता गया। उस वेंडर को बेचारे उस मटेरियल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को इल्म ही नहीं है कि मैं भी कहीं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जब जीएसटी का रेट बढ़ता है उसको पता लगता है कि मेरे नाम पर भी 97 लाख का ये जो मटेरियल का कंपोनेंट जो है डिपॉजिट हुआ। यानी ये हालत है और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। होना तो ये चाहिए था कि उसके खिलाफ पर्चा लगा करके उसको अंदर दिया जाना चाहिए था, इस नेक्सस का पता लगना चाहिए था। ये नेक्सस सिर्फ वही नहीं है, हर एक ब्लॉक में इस किस्म का नेक्सस है। हम बार बार कहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। पंचायतों को तो बिल्कुल साइड लाइन ही कर दिया, इनका तो कोई वजूद ही नहीं रखा। ये सिर्फ तब होता है जब कोई सेमिनार होता है, जब कोई इज्तिमा होता है या बेक टू विलेज होता है या रीच आउट होता है, तब एक नाम आता है मोहतरम पंच और सरपंच साहबान। बस उसके अलावा इनको अपना भी पता नहीं हो क्या रहा है, जा कहाँ रहा है, इसकी कोई इल्मियत नहीं है। लोग बहुत ही त्रस्त है। यानी अगर ये सचमुच में मनरेगा स्कीम को PRI जो कैपेक्स है इसको लागू किया होता तो मैं कहता यहाँ बेरोजगारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आप लोग अच्छी तरह जानते, आप भी हम एक समाज में से आते, आप खुद ही जानते हैं कितने लोग त्राही माम कर रहे हैं।
इसलिए मेरी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हम सभी का एक इज्तिमाई सोच है कि इन 3 नुकात पर सरकार ने अगर कोई संज्ञान नहीं लिया, न सिर्फ हमारी अपनी जमात बल्कि पूरी पार्टी की जनता जो है सड़कों पर उतरेगी और सरकार का पुरजोर मजम्मत करेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपसे अलविदा होता हूँ।